भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प है, पहला ए है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। और सी है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 31 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी सभी गलत हैं। भारत में शरद ऋतु मध्य सितंबर से आरंभ होकर मध्य नवंबर तक रहती है। इस मौसम को लौटते मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ये मौसम में ये उत्तर पूर्व व्यापारी पवनी स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। लौटते मानसून के द्वारा तमिलनाडु तट पर कुछ मात्रा में वर्षा होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन और आगे बढ़ने के काल को वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती हैं? 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 32 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ पर मैंग्रोव नामक दलदली वन पाए जाते हैं। यहाँ सुंदरी के वृक्ष बहुतायत में होते हैं। सुंदरवन बंगाल टाइगर का निवास स्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान कीजिए। ए है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। 33 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है जो समतापमंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड यदि इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, आतपन का संबंध है। आतपन का संबंध है किससे है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? 34 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा के साथ। आतपन सूर्य ऊर्जा से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन का मीन्स होता है सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, उचित विकल्प के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 है शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। और सूची 2 से मिलाना है। शंकुधारी वन जो होंगे उनका मिलान नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष से होगा और भूमध्य सागरीय वनस्पति का मिलान महाद्वीप का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा से मिलाएंगे। और सी ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का मिलान दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष से मिलाएंगे। और डी ऑप्शन है शीतोष्ण सदाबहार वन, डी का मिलान हम फर्स्ट ऑप्शन से करेंगे महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। 35 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। ए है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। बी ऑप्शन है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 36 का थर्ड ऑप्शन से होगा, ए और बी दोनों सही हैं। वर्तमान
सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। यहाँ की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ पर नदियाँ, मगरमच्छ, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरी आदि पशु पाए जाते थे। इस प्रकार कथन ए तथा कथन बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। कथन बी है डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। और सी कथन है डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 37 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही हैं। डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ी जल में पाई जाने वाली एक स्तनधारी जलीय जीव है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। इस प्रकार कथन ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? बताइए दोस्तों किनका मिश्रण है? 38 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस अनिवार्य रूप से मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। इसे जैव गैस भी कहते हैं। इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ गोबर होता है, इसलिए इस गैस को गोबर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए विचार है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी विचार है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। 39 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु बी सही है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाती हैं। इसका उपयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। समय और प्रौद्योगिकी दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न के अनुसार दिए गए कथनों में से कथन ए गलत है जबकि कथन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। 40 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। ऊर्जा के परंपरागत साधनों के अंतर्गत खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, जल, ताप विद्युत को शामिल किया जाता है। सौर, पवन, ज्वारी, भू तापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार का उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। 41 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विकास एवं प्रयोग का स्तर। ए का मिलान हो जाएगा ए से वास्तविक और संभाव्य। और बी है उद्गम का मिलान हो जाएगा जैव और अजैव। वितरण का मिलान हो जाएगा सी ऑप्शन है वितरण का मिलान हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से सर्वव्यापक और स्थानिक। डी ऑप्शन है भंडार का मिलान हो जाएगा फोर्थ से नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है लगभग 12,000 वर्ष पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। बी कथन है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 42 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और
ए का कारण बी है। लगभग 12,000 वर्ष पहले मध्य पाषाण युग के प्रारंभ में दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, जिसके कारण भारत के कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं की संख्या बढ़ने लगी। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों में खेती और पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है। इस प्रकार कथन ए तथा कथन बी दोनों सत्य हैं, परंतु ए का कारण बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही है। कौन सा कथन सही है दोस्तों? 43 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां से वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण मानव के अपने कार्य के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे दोस्तों? ए है पत्थर की मोहरें, बी है पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, सी है लोहे से बनी तकलियाँ, डी है सोने से बने बर्तन। 44 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और डी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे जो मुख्यतः आयताकार थीं। इन मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र पाए जाते थे। हड़प्पा काल में सोने और चांदी से बर्तन बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। क्या देखना होगा? ए ऑप्शन ए है हड्डियों की संरचना, बी है कंकालों के साथ मिले आभूषण, सी है कंकालों के आकार, डी है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 45 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए। कंकाल के अध्ययन के लिए एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेषों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने के लिए हड्डियों की संरचना को देखना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। निम्नलिखित को प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में लगाएं। ए है वेदों की रचना की शुरुआत, बी है महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, सी है इनाम गांव में कृषकों का निवास और डी है चरक। 46 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए, बी, सी, डी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसकी रचना लगभग 3,500 वर्ष पहले हुई थी, और बी है महापाषाण कब्रें बनाने की प्रक्रिया लगभग 3,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। सी है इनाम गांव में 3,600 से 2,700 वर्ष पहले लोग निवास करते थे। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इनाम गांव महाराष्ट्र में भीमा नदी की सहायक घोड़े नदी के किनारे स्थित एक गांव है। घोड़ नदी के किनारे स्थित एक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी है चरक। चरक लगभग 2,000 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। ये कुषाण राज्य के राज्य वैद्य थे और कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। निम्नलिखित में हाल के काल से शुरू करके आरोही क्रम उल्टा में लगाएं। ए है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, बी है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, सी है अरिकमेडुपत्तन में बसना, डी है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। 47 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, सी, डी, ए, बी। दिए गए कथनों का सही आरोही क्रम सी, डी, ए, बी है, जो इस प्रकार है।
सी है अरिकामेडु पत्तन में बसना, डी है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, और ए है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, और बी है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन है ए है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बी है चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 48 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। प्रश्नानुसार चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, परंतु कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। इस प्रकार कथन ए तथा बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। इसलिए विकल्प फोर्थ सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। ए कथन है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। बी है उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 49 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है किंतु बी गलत है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखक अपने इतिहास सुल्तानों से इनाम पाने के लिए लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। इस प्रकार कथन ए सही है, परंतु कथन बी गलत है। इसलिए विकल्प पहला सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। है दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। बी है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। 50 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। रजिया सुल्तान 1236 से 40 ईस्वी ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर खुदवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी तथा तवारीख के लेखकों ने सामाजिक और लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार दिए गए प्रश्न में कथन ए गलत है किंतु कथन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। ए कथन है अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। बी ऑप्शन है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। 51 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। एक कथन है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। बी है जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। 52 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 52 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। दिल्ली के सुल्तानों और मुगल काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। इस काल में जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे और न ही सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को मानते थे। इस प्रकार कथन ए गलत है और कथन
बी सही है, इसलिए विकल्प दूसरा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। एक कथन है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बी ऑप्शन है, बहादुर शाह जफर के 1857 ईस्वी की बगावत को अपना समर्थन देने फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। 53 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया। 1857 की क्रांति के सिपाहियों की मांग पर बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर के द्वारा 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले के बाद स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल गई। बगावत बहुत तेजी से फैली। इस प्रकार कथन ए और बी दोनों सही हैं एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया है, इसलिए विकल्प तीसरा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं, जात एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? 54 का फोर्थ ऑप्शन गलत है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। 1867 ईस्वी में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श नहीं किया, बल्कि उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसलिए प्रश्न के अनुसार विकल्प 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? 55 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। तेलंगाना राज्य पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। भारत के 29वें राज्य के रूप में इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ए है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी है, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। सी है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। 56 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए और सी। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है, इसलिए इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सही सूचना पहुंचानी चाहिए तथा इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। इस प्रकार विकल्प 3 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। 57 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई दिखाना रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ए है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। 58 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 59 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर
एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध सूर्य का सबसे निकट ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम 88 दिनों में पूरी करता है, और वरुण सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने अक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो ए है प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। बी ऑप्शन है प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। सी है किसी क्षेत्र विशेष में कई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। डी ऑप्शन है किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। सही विकल्प का चयन करें। सृष्टि का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सृष्टि का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए और सी। यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती तथा किसी क्षेत्र विशेष में कई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। भारत में ग्राम पंचायत कितनी वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनी जाती हैं? भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनी जाती हैं? 61 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा 5। भारत में ग्राम पंचायत 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनी जाती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। पुलिस थाना प्रभारी का पद नाम क्या है? पद नाम क्या है दोस्तों? 62 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा स्टेशन हाउस अफसर। पुलिस थाना प्रभारी का पद नाम स्टेशन हाउस अफसर होता है। उसके अधीन कई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल कार्य करते हैं। इन सभी का कार्य अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया? 63 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार है। नए कानून के अनुसार बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? 64 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा न्यायपालिका। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक न्यायपालिका को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निहित प्रावधानों तथा उसमें उपयोग की गई शब्दावली के अर्थ एवं निहितार्थ के विषय में अंतिम कथन प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? 65 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा आदिवासी एवं दलित। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को आदिवासी और दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। भेदभाव एवं हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? 64 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा संघवाद।
ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे संघवाद कहा जा सकता है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो प्रांतीय स्तर और केंद्रीय स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ए है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। बी है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। 67 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी दोनों। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना और न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना आदि नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती हैं। समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या केंद्रित करना चाहिए दोस्तों? 68 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा करते हुए एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। 69 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य उन मुद्दों की पहचान करने पर केंद्रित होना चाहिए जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। इतिहास यह समझने में सहायक होता है कि समाज वर्तमान स्वरूप में कैसे आया। इस प्रकार से छात्र घटनाओं के घटने के कारणों को समझने, विश्लेषण करने और अर्थ जानने के योग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञापन की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होने चाहिए? ए है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। बी है विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। सी है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। और डी है विद्यालय परिसर के अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 70 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए, बी और डी सही हैं। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के मुख्य उद्देश्य देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना तथा विद्यालय परिसर के अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ने में अधिगमकर्ता की सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होने चाहिए। ए है अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। बी है सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। डी है संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। डी है यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। सही विकल्प का चयन करें। 71 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए, बी और सी सही हैं। सामाजिक विज्ञान के कक्षा अध्यापक द्वारा समानता विषय पर चर्चा करते समय अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना और संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना आदि उद्देश्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। है कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि
ए विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। बी है केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों। सी है अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। सही विकल्प का चयन करें। 72 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए और सी सही हैं। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधताओं को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए तथा अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। 73 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। सेवेंटी 74 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा, सी ए वेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। सी ए बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एक द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। द्वितीय सूचना स्रोत वे स्रोत होते हैं जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा तैयार किए जाते हैं जो वास्तविक घटना या दृश्यों से दूर होते हैं, लेकिन द्वितीय सूचना स्रोत तैयार करने में घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी की सहायता लेते हैं या फिर द्वितीय स्रोत तैयार करने में प्राथमिक स्रोतों की सहायता लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। 75 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, राज सुंदरी देवी कृत अमर जीवन। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी राज सुंदरी देवी द्वारा बंगला में लिखित अमर जीवन आत्मकथा को संदर्भित कर सकते हैं। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे कृत मराठी कहानी है। सुल्तान का स्वप्न रुकैया रखावत हुसैन कृत काल्पनिक नारीवादी कहानी है। और मणि मैखले सत्तनार कृत एक संगम साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। ए है संसाधन और संरक्षण, बी विकास और संस्थापन, सी है विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां और डी है मानव विकास। सही विकल्प का चयन करें। 76 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ए बी और डी। भूगोल शिक्षण को संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन एवं मानव विकास आदि के मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। 77 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट के भागीदार बनना। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करती है। प्रोजेक्ट कार्य एक प्रकार से सुनियोजित तथा सुनिश्चित अध्ययन है जिसमें विद्यार्थी किसी कार्य और समस्या पर विचार करते हैं। या अध्ययन एकल और सामूहिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ए ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। बी है प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। सी ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करना है।
सही विकल्प का चयन करें। 78 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और सी सही हैं। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं और कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में ए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। सी है लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। 79 का आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और सी। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया जाता है तथा लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभवों का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? 80 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए शिक्षक का प्रश्न परिस्थितियों से अनुमान लगाने के कौशल के विकास पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? 80 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बाजार विषय का परिचय देने के लिए एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना सर्वोत्तम शिक्षण विधि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम ना रखना, महारी चोखा का है या कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 82 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। दी गई कविता के विश्लेषण द्वारा अर्थ जानने से ज्ञात होता है कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित रहती है। ए पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। बी अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना। सी भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का चयन करें। 83 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए बी और सी। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना और भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना आदि पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? ए परिक्रमण, बी दिन रात, सी मौसमी परिवर्तन, डी वर्षा का वितरण। सही विकल्प का चयन करें। 84 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए बी और सी। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक परिक्रमण, दिन रात और मौसमी परिवर्तन की अवधारणाओं को दर्शा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका
अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? ऑप्शन है खनिज संसाधन, बी उद्योग, सी ऊर्जा संसाधन, डी हमारे पृथ्वी के अंदर। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प कौन सा सही होगा? 85 का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए, बी और सी। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा को भूगोल की पाठ्य पुस्तक के खनिज संसाधन, उद्योग और ऊर्जा संसाधन के साथ हम इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। कौन सी होगी? 86 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहिए। इसके द्वारा वस्तुओं को वास्तविक रूप में दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए दोस्तों? 87 का आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भूकंप पर चर्चा के दौरान अधिगमकर्ताओं में व्यवहारिक कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक को भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? 88 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, मछली पकड़ने का अधिकार। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन के लिए मछली पकड़ने के अधिकार के लिए संगठित हुए थे। वर्ष 1994 में सरकार ने बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदार को सौंप दिया था, जिसके कारण निजी ठेकेदार ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया। इसलिए स्थानीय लोगों ने संगठित होकर आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? 89 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। विविधता लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करती है। विविधता हमें यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देती है। इस प्रकार विविधता से हमारा अभिप्राय किसी भी क्षेत्र में होने वाले क्रियाकलापों से है। हम कह सकते हैं कि विविधता जीवन की अनिवार्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? 90 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1950 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 31 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, चंदेल वंश द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैल में किया गया है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, जिनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है या 10वीं शताब्दी से पहले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, विंध्य पहाड़ियाँ। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन।
मुगल अपने मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता का ज़्यादा बल महत्व देते थे, क्यों देते थे दोस्तों? 33 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 33 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। मंगोल उज़्बेकों से संबंधित थे। मुगल अपने मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज़्यादा बल या महत्व देते थे। इसका कारण मंगोल उज़्बेकों से संबंधित है। मुगल 2 महान शासक के वंशज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण था। क्या कारण था दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 34 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से आयोजित वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब या सरकारी हैसियत मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है? दार्शनिक परंपरा, एक साइड में दार्शनिक परंपरा है, दूसरी साइड में संस्थापक हैं। 35 का आंसर हो जाएगा। वैशेषिक का मिलान कणाद से हो जाएगा, न्याय का गौतम से, योग का पतंजलि से और 35 का फोर्थ ऑप्शन सही सुमेल नहीं है, ये विषम जोड़ा है। वेदांत का मिलान हो जाए, वेदांत का हो जाएगा बादरायण वेद व्यास से और जैमिनी का हो जाएगा पूर्व मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। ए है मथुरा यातायात और व्यापार के 2 मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। बी है मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। 36 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 36 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। मथुरा यातायात और व्यापार के 2 रास्तों पर स्थित था। इसमें पहला रास्ता उत्तर से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण जाने वाला था। इस प्रकार कथन ए सत्य नहीं है, जबकि मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। कुणाल काल में मंदिरों निर्माण की मथुरा शैली का विकास हुआ। इस प्रकार कथन बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। किसे दिया जाता था दोस्तों? 37 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, गांव के मुखिया को। महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व गांव के मुखिया को दिया जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व प्रति खेत के स्थान पर प्रति ग्राम या जागीर के आधार पर निर्धारित किया गया। इसमें गांव का मुखिया भूपति गांव के सभी कृषकों से भू राजस्व की रकम वसूल कर कोष में जमा कराता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। ए है अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। बी है इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी। सी है जब लोगों के वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। 38 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और सी सत्य हैं। ब्रिटिश वन नीति मुख्यतः वाणिज्यिक हितों पर आधारित है और इसका उद्देश्य वन आधारित औपनिवेशिक उद्योगों को इमारती लकड़ी और वन संसाधनों की आपूर्ति करना था। इसके लिए अंग्रेजों ने सभी वन संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, लोगों को वनों के भीतर रहने से मना कर दिया गया। आसपास के क्षेत्रों के खाली होने के कारण वन विभाग मजदूरी के लिए मजदूर की उपलब्धता का अभाव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। सुधारकों का उनके सुधार आंदोलन से सही मिलान करें। 39 का सही सुमेलित इस प्रकार है। पेरियार
का स्वाभिमान आंदोलन से मिलान हो जाएगा, घासीदास का सतनानी आंदोलन से, और केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज से, हेनरी डिरोजियो का यंग बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। 40 का कौन सा आंसर से हो जाएगा दोस्तों? 40 का 4th ऑप्शन से हो जाएगा सिंह सभा। सिखों में भी समाज धर्म सुधार संगठन बनाए गए। सिखों में भी समाज धर्म सुधार संगठन बनाए गए। प्रथम सिंह सभा की स्थापना सन 1873 में अमृतसर में हुई। ये सभाएं सभी तरह के अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाना चाहती थीं। जातिगत भेदभाव तथा ऐसे रीति रिवाज को छोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे थे जो सिख धर्म के विरुद्ध मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? कर पाए या दे पाए। 41 का आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन से हो जाएगा बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ संसाधनों के साथ तैयार। ईसाई मिशनरियों अपने विद्यालय के माध्यम से बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। अंग्रेजी भाषा के उद्देश्य से भारतीय युवक को बाहरी सांचा में शिक्षा देना आरंभ किया ताकि बदलती हुई दुनिया के साथ बच्चे जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। ए है मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। बी है मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। सी है मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुई कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण थी। 42 का आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए और बी सत्य हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिम हितों को ध्यान में रखना था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की ताकि उनके हित पूरे हो सकें। दूसरी तरफ जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सरकार की नीति का समर्थन किया। मुस्लिम लीग को ऐसा अनुमान था कि उससे उनके हितों की पूर्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। मध्य मार्गी राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशवाद के विरोध संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। ए है मध्यवर्गीय नेता अंग्रेजी राज की भाषाओं द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता का संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। बी है मध्यमार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे अतः वे भारतीयों की न्यायोचित मांग मान लेंगे। 43 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी सत्य हैं तथा बी ए की सही व्याख्या है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में मध्यमार्गी नेताओं ने औपनिवेशिक सरकार के प्रति अपने उत्तरवादी विचार को रखा। मध्यमार्गी नेताओं को ऐसा मानना था कि ब्रिटिश शासन स्वतंत्रता और संवैधानिक नियमों के पक्षधर हैं, इसलिए भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार कर लेंगे। इसके लिए मध्यमार्गी नेताओं ने संवैधानिक रूप से अपनी बातों को अंग्रेजी सरकार के सामने रखने का प्रयास किया। भाषा पत्रिकाओं में आलोचना लेख और जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते थे। इस प्रकार ए और बी दोनों सत्य हैं। बी ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है। भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी किस सन में दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 44 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 45 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा यूराल पर्वत प्राचीन वलित पर्वत है। अन्य प्राचीन वलित पर्वत ऑपलेशियन, असवली, विंध्याचल आदि ये पर्वत लहरदार होते हैं और इसमें अभिन्नतियाँ या अपनतियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन है।
अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए है अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। बी है अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सी है अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। डी है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। निम्न संकेत का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 46 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए, सी और डी। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित इस किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जिसकी वृत्तीय त्रिज्या अलग अलग होती है। यह वृत्तीय त्रिज्या पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों के बीच की दोनों ओर की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? बताइए दोस्तों कौन से क्षेत्र से गुजरती है? 47 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा विंध्य श्रृंखला से। कर्क रेखा विंध्य श्रृंखला क्षेत्र से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री को अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है व लंदन में शाम के 4 बजे होंगे, तब भारत में क्या समय होगा? बताइए दोस्तों क्या समय होगा? 48 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा शाम के 9:30 बजे होंगे। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तो भारत में शाम को 9:30 बजे होंगे। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। लंदन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। भारत ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन है वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन है स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। और सी है स्थान विशेष पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 49 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए और सी दोनों सही हैं। वनस्पति का विकास तापमान और निर्भर करता है या मिट्टी की मोटाई और ढलान जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो वनस्पति के विकास को प्रभावित करते हैं जैसे कि मृदा, सूर्य का प्रकाश और वर्षण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 50 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर आदि फलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए व बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए है इसमें ओजोन गैस की परत होती है। बी है यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 51 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ए गलत है जबकि बी सही है। अटलांटिक महासागर के तट रेखा तदुरित और अनियमित हैं। तदुरित और अनियमित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पवनों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। दी गई ए व बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। ए है इसमें ओजोन गैस की परत होती है। बी है यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 52 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा समतापमंडल। वायुमंडल में समतापमंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। इसी मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़कना आदि नहीं होती है। तापमान मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है समान समुद्र तल पर वायु दाब वायु ताप के अनुसार बदलता है। बी है उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न
दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 53 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों ए तथा बी सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। वायु ताप के अनुसार वायुमंडलीय निम्न वायुदाब क्षेत्र अथवा उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायुदाब निम्न स्थानों पर भिन्न होता है क्योंकि तापमान भी वायुदाब को प्रभावित करती है। जैसे समान समुद्र तल पर वायुताप के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार ए तथा बी सत्य है, बी ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। लिस्ट पर स्टिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं? बताइए दोस्तों क्यों बनाए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 54 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं। वर्षा ऋतु में घरों में जल जमाव से बचने के लिए लोग स्टिल्ट पर घर बनाया करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छतें बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटी आयु पर बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप होगा? ए है आधार पर चौड़ा होगा, बी है युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा, सी है उल्टा त्रिभुजाकार होगा। बताइए दोस्तों कैसा होगा? 55 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 55 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए और बी सही है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटे आयु पर बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड रूप के आधार पर चौड़ा होगा और युवा आयु वर्ग भी विस्तृत अर्थात चौड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही थी। उन्होंने छात्रों को 2 समय बिंदुओं के बीच एक विशेष क्षेत्र में जन्म मृत्यु आप्रवास एवं उत्प्रवास का प्रयोग करके जनसंख्या में वृद्धि की गणना करने को कहा। यह निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना पर कार्य कर दे रही है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 56 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही थी। उन्होंने छात्रों को 2 समय बिंदुओं के बीच एक विरोध क्षेत्र में जन्म मृत्यु आप्रवास एवं उत्प्रवास का प्रयोग करके जनसंख्या में वृद्धि की गणना करने को कहा। वह जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जैसे संकल्पना पर कार्य दे रही है। जनसंख्या के लिए जन्म या मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के लिए प्राकृतिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। निम्न कथनों ए, बी, सी व डी पर गहन कृषि के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए है यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। बी इनमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और ज़्यादा पूंजी का उपयोग होता है। सी वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। डी या भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 57 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए तथा सी सही हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में से अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन है ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 58 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सेंट थॉमस। ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से संत सेंट थॉमस को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। ईसा मसीह का जन्म बैथलहम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। वक्तव्य ए और बी के आधार पर सही विकल्प चुनें। ए है केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। बी है सदा से केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों का आकर्षण केंद्र रहा है। 59 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 59 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए बी दोनों सत्य हैं। केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं जैसे यहूदी, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध आदि। केरल ऐतिहासिक दृष्टि से हमेशा व्यापारिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विदेशी यात्रियों एवं व्यापारियों का आकर्षण का केंद्र रहा है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सर्वप्रथम कालीकट क्षेत्र पर ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं। इनमें से कौन सा व्याख्या नहीं होगी? 60 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा रेंजरा ग्रामीणों का तेंदू पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी उत्पाद प्राप्त करता है। अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था की
लिए कहते हैं। रोजर ग्रामीणों को तेंदू पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी उत्पाद प्राप्त करता है। जैसे व्याख्या सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? 61 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। कथन ए, भारत में 80% किसानों के पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि आय नहीं है। कथन बी है, भारत में प्रत्येक 5 में से लगभग 2 ग्रामीण परिवार खेतीहर मजदूर हैं। वे जीविकोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर हैं। उनमें से कई भूमिहीन हैं और उनके पास बहुत छोटे भूखंड हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 62 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 62 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। भारत में 80% किसानों के पास अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि आय नहीं है और भारत में प्रत्येक 5 में से लगभग 2 ग्रामीण परिवार खेतीहर मजदूर हैं। वे जीविकोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर हैं। उनमें से कई भूमिहीन हैं और उनके पास बहुत छोटे भूखंड हैं। इस प्रकार कथन ए और बी दोनों सत्य हैं तथा आर की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मल एवं नीलामी में 3 बजे जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियां। निर्मल एक नीलामी में 3 बजे जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदता है। वह फिर उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है? बताइए दोस्तों, किस प्रकार का व्यापारी है? 63 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, थोक व्यापारी। निर्मल एक नीलामी में 3 बजे जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदता है और वह फिर उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। वह थोक प्रकार का व्यापारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों की विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है? 64 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, संघीय। जब संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को संघीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पीड़िता की उपाधि क्यों दी गई थी? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 65 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि इसलिए दी गई थी कि वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है विषय पर चर्चा में कौन सा उदाहरण स्थान पाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़े होना। कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है विषय पर चर्चा में विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़े होना उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान, स्थल या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन पर प्रकाश डाला गया है? 67 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत कोई भी नागरिक केवल धर्म, नरुल, जाति, लिंग, जन्म स्थल या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 68 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है।
एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है। यह उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? 69 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा आर सच्चर। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता आर सच्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ? बताइए दोस्तों, किस मांग के लिए शुरू हुआ? 70 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। भूगोल के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। ए है राजनैतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के बीच संबंध, बी है मानचित्रों एवं चार्टों के चित्रांकन की कला, सी है मनुष्य और भौतिक वातावरण के बीच संबंध, डी है मानव जाति और उसकी विभिन्न नस्लों का क्रम विकास। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प कौन है दोस्तों? 71 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बी, सी और डी। भूगोल कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित हैं। मानचित्रों एवं चार्टों के चित्रांकन की कला, मनुष्य और भौतिक वातावरण के बीच संबंध, मानव जाति और उसकी विभिन्न नस्लों का क्रम विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? 72 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अंतः विषयक उपागम को प्रयोग करने की। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के समझ अति महत्वपूर्ण चुनौती अंत विषयक उपागम को प्रयोग करने में होती है। अतः विषयक उपागम दो या दो से अधिक विद्यार्जन विषयों के मिश्रित अध्ययन क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। 73 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा प्रदान कर सकते हैं। बच्चों में प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के संबंधों की पहचान करने और उन्हें समझने की योग्यता का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन एवं गांव की कहानी से शुरू करता है, जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कहानी निम्न में से किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त रहेगी? 74 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ग्राम सभा। एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है, जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कहानी ग्राम सभा विषय पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त रहेगी। भारतीय संविधान को 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित व्याख्यान के चरण हैं कि लोग वंशागत और वातावरण की उपज हैं, इन्हें चर्चा के क्रम में लगाएं। ए है समूह के सदस्य एक दूसरे से सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। बी अलग अलग वातावरण में लोगों के अवसर व्यवहार के प्रतिमान समान होते हैं। सी सामुदायिक विशिष्टताएं एक वातावरण में लोगों और समूहों के बीच बातचीत अंतःक्रिया का परिणाम है। 75 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा लोग वंशागत और वातावरण की उपज है। इसके निम्न चरण क्रम अनुसार है। समूह के सदस्य एक दूसरे से सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। सामुदायिक विशिष्टताएं एक वातावरण में लोगों और समूहों के बीच बातचीत अंतःक्रिया का परिणाम है। अलग अलग वातावरण में लोगों के अक्सर व्यवहार के प्रतिमान समान होते हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं समूहों को पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के मूल्यों से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। $75 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ए, सी, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में हम कई बार ऐसी परिभाषाओं तथा मुद्दों से आमना सामना करते हैं जिनमें कुछ असुविधा हो सकती है। इस स्थिति में शिक्षक से क्या अपेक्षा होगी? 76 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति दृढ़ समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशीलता से आदान प्रदान करना चाहिए।
सामाजिक विकास की पाठ्य पुस्तक में हम कई ऐसी परिभाषाएं तथा मुद्दों से आमना सामना करते हैं जिनमें कुछ असुविधाएं हो सकती हैं। इसका एक उदाहरण है, शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति दृढ़ समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशीलता से आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। दिए गए परिदृश्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल की यात्रा करने की योजना बनाने के अवसर प्रदान करता है। ए ऑप्शन है, सल्तनत युग की वास्तुकला पर चर्चा करते हुए उसके विद्यार्थियों ने उससे विस्तृत अधिरचना के बारे में पूछा। बी है, वे बांग्ला गुंबद की संरचना से मंत्रमुग्ध थे। सी है, उसके विद्यार्थी अपनी आगामी कला प्रदर्शनी के लिए पित्रा डुमरा के संदर्भ में पैटर्न को पेंट करना चाहते हैं। बताइए दोस्तों 77 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 77 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। निम्नलिखित बिंदु शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने की योजना बनाने के अवसर प्रदान करता है। सल्तनत युग की वास्तुकला पर चर्चा करते हुए उसके विद्यार्थियों ने उससे विस्तृत अधिरचना के बारे में जानना। वे बंगाल युद्ध की संरचना से मंत्रमुग्ध थे। उसके विद्यार्थी अपने आगामी कला प्रदर्शनी के लिए पित्तरांड्रा के संदर्भ में पैटर्न को पेंट करना चाहते हैं। वे बंगाल युद्ध की संरचना से मंत्रमुग्ध थे। उसके विद्यार्थी अपने आगामी कला प्रदर्शनी के लिए पित्तरांड्राक्सिस स्तंभ के पैटर्न का पेंट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक असमानता के संप्रत्यय को आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ए है आंकड़े, बी चित्र निबंध, सी व्याख्यान, सी केस व्यक्ति अध्ययन। इनमें से सबसे उपयुक्त शिक्षक गतिविधियों का चुनाव कीजिए। 78 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए, बी तथा डी। उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक असमानता के संप्रत्यय को आरंभ करने के लिए निम्न बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है: आंकड़े, चित्र निबंध, केस व्यक्ति अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में आप छात्रों को पाठ्यपुस्तक में पूर्वाग्रह पहचानने में कैसे मार्गदर्शन करेंगे। ए है, आप उन्हें केवल सरकारी दस्तावेजों के प्रयोग करने को उत्साहित करेंगे। बी है, वे जो पढ़ाते हैं उसके लिए उन्हें प्रमाण तलाशने के लिए उत्साहित करेंगे। सी है, आप उन्हें उस विशेष घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे। डी है, आप उन्हें उन्हीं स्रोतों के देखने के लिए कहेंगे जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों ने प्रकाशित किया है। 39 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, बी और सी। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में छात्रों को पाठ्य पुस्तक में पूर्वाग्रह पहचानने में निम्न प्रकार के मार्गदर्शन करेंगे। वे जो पढ़ते हैं उसके लिए उन्हें प्रमाण तलाशने के लिए उत्साहित करेंगे। आप उन्हें उस विरोध घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है। ए है, भारत में मुगलों और अंग्रेजों के आने के तरीकों में क्या समानता और क्या भिन्नता है। बी है, 1875 में सैनिकों के एक भाग ने क्यों अनुभव किया कि उनके धार्मिक विश्वास को तोड़ा गया है। सी, कुछ लोग जाति व्यवस्था को क्यों बनाए रखना चाहते हैं, आप इससे क्या समझते हैं। डी है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। ई है, स्थानांतरित खेती करने वाले किसानों की अंग्रेज राज में समस्याएं थीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 80 का आंसर होगा, 80 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए, बी तथा सी। आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए निम्नलिखित बिंदु अवसर प्रदान करते हैं: भारत में मुगलों और अंग्रेजों के आने के तरीकों में क्या समानता और क्या मिलता है। 1857 में सैनिकों के एक भाग ने क्या अनुभव किया कि धार्मिक विश्वास को तोड़ा गया है। और कुछ लोग जाति व्यवस्था को क्यों बनाए रखना चाहते हैं, आप इससे क्या समझते हैं। वे सभी बिंदु आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन।
कौन सी गतिविधि पूछताछ जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? 81 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना। निम्नलिखित गतिविधि पूछताछ जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती हैं। आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना, संबंधित व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करना, पुराने तथा नए आंकड़ों को एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिससे वे समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सकें? ए है पारंपरिक सम्मान, बी अनुशासन, सी आज्ञाकारिता, डी है विविधता के लिए सम्मान, ई है विश्वास। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। 82 का कौन सा आंसर से हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन से होगा? 82 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ए, डी और ई। ए, डी और ई। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते पारस्परिक सम्मान, विविधता के लिए सम्मान, विश्वास जैसे मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिसमें वे समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। पाठचर्या में लैंगिक संवेदनशीलता को सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। ए, स्त्री विशेष के अधिक से अधिक उदाहरण देकर, बी, विषयों थीम्स की चर्चाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण को महत्व देकर, सी, कक्षा में चर्चाओं के दौरान लिंग भेद जेंडर सम्मत भाषा के प्रयोग द्वारा। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 83 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ए, बी और सी। पाठ चर्चा में लैंगिक संवेदनशीलता को सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। स्त्री विशेष के अधिक से अधिक उदाहरण देकर, विषयों की चर्चा में महिलाओं के दृष्टिकोण को महत्व देकर, कक्षा में चर्चाओं के दौरान लिंग बोध सम्मत भाषा के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? 84 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति प्राचीन भारतीय कला को समझने का प्राथमिक स्रोत है। समुद्रगुप्त वंश का शासक था जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य हेतु जब शिक्षक छात्रों को शोध लेख, किताबें, फोटोग्राफ, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सामग्री और वेबसाइट आदि जैसी चीज़ें प्रदान कर रहा है, इनका उद्देश्य होगा। 85 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा जांच प्रक्रिया के प्रमुख घटकों के रूप में पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करना। उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य हेतु जब शिक्षक छात्रों को साथ लेख, किताबें, फोटोग्राफ, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग आदि चीज़ें प्रदान कर रहा है, उनका उद्देश्य प्रक्रिया के समूह घटकों के रूप में पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है? 86 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है। अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के सीखने के तरीकों को जानना आवश्यक हो जाता है, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से संप्रत्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? ए, जल संरक्षण किस प्रकार के कपड़ों का बड़ा बाजार था? बी, यूरोप में किस प्रकार के कपड़ों का बड़ा बाजार था? मुकदमा लड़ने वालों को न्याय देने पर न्यायाधीशों की कमी के प्रभाव की चर्चा कीजिए। डी, कानून का नियम से आप क्या समझते हैं? और ई है सामाजिक सीमांतीकरण हास्याकरण आर्थिक सीमांतीकरण हास्याकरण से किस प्रकार भिन्न है? सही विकल्प का चयन कीजिए। 87 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 87 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, डी तथा ई। संप्रत्यात्मक ज्ञान का आकलन कानून के नियम एवं सामाजिक सीमांतीकरण आर्थिक सीमांतीकरण हास्याकरण से किस प्रकार निम्न है इसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
88 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना है। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की यह विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बात का मूल्यांकन करना निरर्थक है कि बच्चों को विषय की कितनी जानकारियां कंठस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन से ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया के समझ पहलू का आकलन करते हैं। ए है, आप अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसान कृषक हैं और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे। बी है, क्यों कुछ पत्थर मशरूम आकृति के होते हैं। सी, माना कोलकाता में शासन के 7 बजे का समय है, लंदन जो ब्रिटेन में ग्रीनविच के समीप स्थित है वहाँ क्या समय होगा। डी, कौन सा पक्ष त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित था। ई है, गरीबी उत्पन्न करने वाले कारकों घटकों की व्याख्या कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 89 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, बी और ई। ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया के समझ पहलू का आकलन क्यों कुछ पत्थर मशरूम आकृति के होते हैं तथा गरीबी उत्पन्न करने वाले कारकों घटकों की व्याख्या के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करता है। ए, भारत में ब्रिटिश इतिहास के चित्र साम्राज्यिक विजेताओं की अभिवृत्ति को कैसे प्रतिबंधित करती है दर्शाती है। बी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत में जीवन के स्तर को सुधार, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, उचित ठहराए। सी है, अगर आप चॉकलेट फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करना चाहते हैं तो किस भारतीय राज्य को चुनेंगे, क्यों। डी है, नीति आयोग के कार्यों को समझाएं। और ई है, प्राथमिक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र के बीच अंतर बताएं, सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 90 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, बी और सी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 ने भारत के जीवन स्तर को सुधार, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, उचित ठहराएं।